अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, सेनेट इंतखाबात और तहरीक एतमाद कैसे मुमकिन होगी, शो ऑफ हैंड्स का मामला और हॉर्स ट्रेडिंग, मुस्लिम लीग नून में ग्रुपिंग और इसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। पीपीपी का दावा है कि सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के 25 एमएनए राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने तारीखी यू टर्न लिया, फिरदौस आशिक ऐवान का दावा। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मुहिम जारी है, शिबली फराज 31 जनवरी गुजर गई मगर इस्तीफ़े नहीं आए, अपोजिशन की तरजीहात क्या हैं अवाम को पता चल चुका है। दूसरी तरफ महंगाई मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर कराची की बात करें तो कराची के हवाले से 1100 अरब रुपये के पैकेज का जो ऐलान हुआ था वो ऐलान ही है, उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफारतकार हैं, मुमताज़ सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मखदूम मोहसिन साहब, आप मेंबर हैं कोर कमेटी जीडीए के, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करते हैं। कराची की अगर हम बात करें, इकॉनमी की बात करें और 1100 अरब रुपये की बात करें, पैकेज उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। पिछली जो मीटिंग हुई उसमें तलखी भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के जो वज़ीर आला सिंध हैं जनाब मुराद अली शाह और अली ज़ैदी साहब के दरमियान इस तरह की रवायत नहीं है पार्लियामानी कमेटीज़ की या इस तरह के जो इजलास होते हैं उनकी, लेकिन बदकिस्मती से ये एटीट्यूड हमें देखने को मिला। और फिर हम देख रहे हैं कि कराची पैकेज पे आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि 3 साल के अंदर अंदर डेवलप होनी चाहिए, कराची को डेवलप होना चाहिए, लेकिन अब 8 महीने गुजर गए, डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी, मैं ये समझता हूँ आपने बड़ी अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। जब बारिशों के बाद वज़ीर आज़म साहब आधे दिन के लिए आए थे, तो उसमें उन्होंने 1100 अरब रुपए का एक पैकेज, जी कराची इम्प्लीमेंटेशन पैकेज के नाम से, जो है केटीपी के नाम से, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के नाम ट्रांसफॉर्मेशन से उन्होंने या ऐलान किया। इसमें 800 अरब रुपए जो थे वो सूबे सिंध की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे उसके थे, 300 अरब रुपए जो थे वो मरकज़ के थे, ठीक है, वफाक के, और वो भी 3 साल में थे ज़फ़ीर। ऐसा ही तो है। हर साल समझ लीजिए 100 100 अरब विच इज़ पीनट की इतनी ठीक। तैयारियों के बाद जो कराची का जो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज आ रहा है, और ये कुछ हुआ। चलें, इसमें जो प्रोजेक्ट मेन थे जिनको अंडरटेक करना था, उसमें K4 का प्रोजेक्ट था ठीक। पानी का, और ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है। इसमें ऑलरेडी ये चल रहा था, कई साल लगे, अरबों रुपए खर्च हुए। अब सुनने में आया उसका रूट चेंज करने के लिए रोक दिया गया, सही। और बल्कि फिर बाद में ये हुआ कि जो वापडा को इसको बनाने के लिए कहा जा रहा था, वहाँ पे भी कुछ इसमें सुस्ती हुई है और ये ठीक। जमूत का शिकार है। तो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हर रोज़ कराची वाले जब उठ के K4 का पूछते थे, आज आपके प्रोग्राम से उन्हें ये पता चला कि अब ठीक है। K4 फिलहाल नहीं आ रहा है। सही। ये बहुत बड़ी सेटबैक है। दूसरी चीज, सीवरेज के प्रोजेक्ट के लिए 141 अरब थे, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 267 अरब रुपए थे, ठीक है। और सरकार रेलवे के लिए 572 थे। ठीक। टोटल मिला के 1.1 खरब रुपए, ट्रिलियन बनता है। ठीक हो गया। अब इसमें दो चीजें उन्होंने वादा की थी हमसे। एक तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह थे, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि इसको ओवरसी करने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर के, चैम्बर और फेडरेशन के प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम डालेंगे ताकि ठीक। वो इसकी मॉनिटरिंग कर सकें और शफाफियत से ये प्रोजेक्ट ऑन आगे टाइम बढ़े। जो है वो हो ठीक। सकें। वो कमेटी के लिए बड़ी नाम मांगे गए, नाम दिए गए, लेकिन हुआ उसका कुछ नहीं। सही। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा था कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो फ्रंटियर कॉन्स्पिरेसी कर रही है, कुछ लोग WFO कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो फौज से करवाने की बात हो रही है। ठीक। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है। देखिए ना, सफाई ज़रूर कुछ जगह हुई है, इंक्रोचमेंट हटाई गई है, वो एक एलिमेंट नज़र आता है, लेकिन ठीक। उसके अलावा सूरज के कोई प्रोजेक्ट नहीं हुए, वाटर का कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, सर्कुलर रेलवे का अभी तक कुछ नहीं इसकी क्या हुआ। वजह है? इतनी और कमेटीज, इतने स्टेक होल्डर्स जी, होने के बावजूद काम शुरू क्यों नहीं हो सका? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं नहीं समझता कि मरकज़ जो है वो इन प्रोजेक्ट्स में अपने फंडिंग सही मानों में, आजकल एक चीज़ चल रही है जो तनाज़ात की शक्ल में सिंध और वफाक में है
कि वो बयानात देते हैं, यहाँ से बयानात आते हैं, यहाँ से बयानात जाते हैं, वो बयानात देते हैं। ठीक सफ़र कौन कर रहा है? ये शहर, वो शहर कराची जो डूब गया था, ठीक है। वो शहर जिसको आप दुनिया के बड़े शहरों का लकाब देते थे, रोशनियों का शहर कहते थे, जो पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का 70% सही देता था, जो गनी परवर शहर हाथ फैला के पूरे पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे जॉब के लिए जगह देता, फिर वो यहीं बस जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। उस शहर के लिए भी अगर आप संजीदा नहीं है, जहाँ से आप 14 MNA की टिकट लेके गए, जहाँ से आपने 26 MPA लिए, तो बहुत अफसोस की बात है। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि यहाँ कराची, वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, लेकिन आज जब कराची ने उनको वोट दिए 2013 में 8.5 लाख वोट, इस वक्त 14 MNAs और 26 MPs दिए, उसके बावजूद कराची में काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मखदूम मोहसिन साहब, आप किस तरह देखते हैं कराची की डेवलपमेंट की? अगर हम बात करें तो बज़ाहिर वफाक और सिंध दोनों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें शहर के लिए कुछ भी 1 रुपए की भी डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़फ़ीर साहब, बात यह है कि देखें कि सिर्फ कराची ही नहीं, कराची पूरे सूबे का कैपिटल है, इसका एक अपना एक अहमियत है, लेकिन बात दरअसल ये है कि पूरे प्रोविंस को निगलेक्ट किया जाता है और जाता रहा है। आप माजी की हुकूमतों में भी देख लें, आप अगर मोटरवेज़ पे ही आप देख लें सही कि पूरे पाकिस्तान में आपको बाकी मोटरवेज़ को भी कंपेयर कर दें, एक ही हमारा टूटा फूटा मोटरवे है, उसकी आप सूरत हाल देख लें। ठीक। उसके बावजूद ये चलो ये लास्ट फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। अब आप मुझे बताएं, हैदराबाद से सखर वाला जो मोटरवे है वो अभी तक क्यों नहीं बन रहा? और बाकी कहीं पे भी मोटरवेज बनते हैं तो आप देखें कि अलग एक वे आउट बनता है। आप लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे देख लें, मुल्तान टू आप लाहौर देख लें, या इवन सखर टू मुल्तान जो अभी नया बना है या रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उनकी आप देख लें, और आप सिंध की आप सूरत हाल देख लें। कराची में प्राइम देखिए, गैर संजीदा रवैया सबसे बड़ा मसला है। सही। हर चीज़ में वक्त दरकार होता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके जो फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। सही। और वही वजूहात हैं, और यही मसला अब देखें पीडीएम में भी यही इश्यूज हैं। पॉलिटिशियंस हो या चाहे अवाम हो, दोनों को संजीदा होने की ज़रूरत है। सही। देखें हर चीज़ में वक्त लगता है। प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट आने से पहले कुछ अलग बातें करते थे, सही। ओवर कमिटमेंट्स करते थे। उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जिस अकॉर्डिंग टू दैम आप देख लें कि वो कहते हैं कि मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है माजी की हुकूमतों में भी। ठीक। लेकिन आप माजी की हुकूमतों को और आज को कंपेयर कर लें कि 2 महीने के दौरान जो करप्ट हुकूमतें थीं उनको भी अब एक तरफ रख लें। सही। अकॉर्डिंग टू दैम, मैं एज अ न्यूट्रल आज बात कर रहा हूँ। ठीक। पॉलिटिक्स से बालातर होके आप देख लें तो वो कहते थे, उनका मेन मैनिफेस्टो ये था कि करप्शन के खिलाफ हम लोग आए हैं। एक सेकंड जी। और आप अभी 3-4 दिन पहले जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई उसमें देखें कि पाकिस्तान वाज 120th एंड अब वो 124 तक आ गए हैं। मतलब 4 दर्जे तरक्की हो गई है। तो ये करप्शन को ही नहीं रोक पा रहे। सही। सबसे बड़ा मसला ये है। और सेकंड थिंग मसला ये भी है, परफॉर्म ना करने की वजह ये भी है कि देखिए हर चीज़ अपने वक्त पे होती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 100 डे प्लान में दूंगा, 100 डे के बजाय 2.5 साल गुजर गए। ठीक है। पीडीएम वालों ने कहा कि एंड ऑफ जन तक हम लोग रिजाइन कर लेंगे। ठीक है। दोनों चीजें नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि अवाम सफर कर रहे हैं दोनों मामला। अवाम को भी सोचना चाहिए कि हम बार बार ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करते हैं। ठीक है, बार बार ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करते हैं, इस पर पूछ लेते हैं। उज़मा करदार साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं पंजाब से। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का दावा था 90 दिन में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, फिर 100 डेज़ का उन्होंने प्लान दिया। 100 डेज़ के बाद अब 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में पाकिस्तान जो है वो 4 दर्जे तरक्की करता है बदकिस्मती से। यानी होना ये चाहिए कि ताकि करप्शन में 4 दर्जे कम होते हैं, हम पीछे जाते, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं। और उज़मा करदार साहिबा, आपके दावे होते थे कि हम एहतसाब करेंगे चूँकि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, तो ये कैसी शफाफियत है? जी तकलीफ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए ये जो सारी बदनवानी है और जो करप्शन है, ये इसके अंबार और इसके मंबे जो है ये 35 साल के ये हमें 2 दे के गए थे।
अब आपने जब कल्चर ही पूरे मुल्क में रिश्वत खोरी का और करप्शन का और माफिया और कार्टेल बना के आपने जिस जगह जिनकी इतनी मजबूत है कि हम जहाँ भी इसको फाइट करने की कोशिश करते हैं हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। आप देखिए शुगर माफिया जैसा पहली दफा इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की गई और एक कमीशन बनाया गया और उसके अब तहकीकात हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उसका तो 2.5 साल का जो पूरा मैनिफेस्टो और जो एजेंडा था वो था ही करप्शन के खिलाफ, लेकिन हमें टाइम लग रहा है। कल आपने प्राइम मिनिस्टर से जब सुना तो उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी या तो ये बयानात देने से पहले उस्मा किरदार साहिबा सोचना चाहिए ना। सबको पता होता है कि ये जादू की छड़ी नहीं है, मुल्क चला रहे हैं आप। घर चलाना इतना मुश्किल होता है और मुल्क चलाने के लिए आप कह रहे थे 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे। और फिर बात यहाँ तक भी नहीं रुकी, जब आपको वजारत उज़्मा मिली तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि क्या हम ये सब कुछ कर सकेंगे या नहीं। लेकिन आप उस वक्त भी यही दावे कर रहे थे कि हम तो बस अब आए और कल से पाकिस्तान जो है वो बदल जाएगा। आपके मिनिस्टर्स कहते थे कि डॉलर एक के मुंह पे मारेंगे, दूसरे को इधर करेंगे। तो ये सारे बयानात वो हैं जो आपने खुद दिए हैं, अपोजिशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मुझे आप ये बताएं कि 35 साल आपने यही सवाल ये बाकी दो पार्टी को पूछे थे। आप 35 साल क्यों चुप करके बैठे रहे? हमें तो 2.5 साल हुए। अब 2.5 साल में आप चाहते हैं कि हर चीज जो है आनंद फानंद चेंज हो जाए। हमने सिर्फ डायरेक्शन का कहा था। अगर प्राइम मिनिस्टर ने 100 दिन का कहा था तो उसमें यह था कि एक मुतय्यन करनी है हमारी डायरेक्शन क्या होनी है, और वो अभी तक किसी उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। चोरों के पीछे हम लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं और पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो कल्चर है जो रिश्वतखोरी का ये खत्म हो जाए। अब आपको इसके समरात आहिस्ता आहिस्ता दिखेंगे और अगर हम नहीं डिलीवर कर सकेंगे तो वहाँ 5 साल का मैंडेट है, उसके बाद आवाम हमें रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 5 साल तक ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाएगा, कोई आपसे सवाल भी ना पूछे, अपोजिशन आप पे तनकीद भी ना करे, जल्द से जुलूस भी ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उज़्मा किरदार साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मखदूम मोहसिन साहब हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी GDA के, और GDA आपका इत्तेहादी भी है। इनकी राय भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और अब करप्शन के वाले से आपके सामने है कि 4 दर्जे हमारी तरक्की हुई है, बदकिस्मती से करप्शन में हम आगे बढ़ गए। तो ये कैसा एहतसाब है? एक तरफ एहतसाब हो रहा है 2.5 सालों में, दूसरी तरफ एहतसाब को हम जब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें लफ्ज़ एहतसाब से मैं चिढ़ गया हूँ। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ होती है गुड गवर्नेंस। ठीक, गुड गवर्नेंस का एहतसाब 5%, 10%, 15%, 20% होता है ना। सही। बाकी 80% तो जॉब क्रिएशन है, महंगाई पे काबू है, अफरात-ए-ज़र पे काबू है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात है। 80% तो वो गुड गवर्नेंस में आता है। बिल्कुल, जो आपने वादा करा था तब्दीली के नाम पे, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने पूरे के पूरे 100 अपनी तवज्जो सिर्फ एहतसाब पे ही लगा दी और वो एहतसाब करके बाकी चीज़ों को ही भूल गए। ठीक। अब आप ये देखिए कराची के पैकेज में 0 पेशरफ्त है, कुछ नहीं हुई, मायूसी हुई है यहाँ के लोगों को, जिन्होंने हर तरफ से मायूस होकर PTI को वोट दिया था। ऐसा ही है। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी ज़ही शऊर शख्स जिसने इस तरह से वोट दिया था, आउट ऑफ बॉक्स ये डिसीजन था, ये नॉर्मल डिसीजन नहीं था। ऐसा ही। इनका कोई अलायंस नहीं बनता PTI का कराची वालों से, लेकिन उन्होंने दिया तब्दीली के नाम पे, तो वहाँ मायूसी हुई है, सख्त मायूसी हुई है। फिर ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी वक्त दें 35 साल का, तो भाई आपने 2.5 से 3 साल गुजार दिए, लोग जो उम्मीदें लगाए हुए थे उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। आप आज महंगाई का जो आलम है अनप्रेसिडेंटेड है। आज महंगाई में खाने पीने की अशिया को आप देख लें, अद्वियात को 400-500% उसका इजाफा हो गया है। 20 रुपए के नान मिल गए, 5 जो घर में लेता था अब 3 नान लाता है। पेट की आग 3 से बुझानी है उसने बच्चों को, बिल्कुल ऐसे 5 नहीं मिल सकेंगे उस पैसे में। बिल्कुल ऐसे। तो आप देखें शुगर का बुरान, आप देखें आटे का बुरान, आप किस चीज में नहीं है। एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए आप शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वो भाई ये हमारा मुल्क तो एक एक्सपोर्ट करता था, ठीक ऐसा ही है। अपना वीट भी एक्सपोर्ट करता था, शुगर भी एक्सपोर्ट करता था, राइस भी एक्सपोर्ट करता था। आपने
एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो बाबा कौम ने कहा था कि मैं एक ज़राई सनती पाकिस्तान देखना चाहता हूँ पाकिस्तान को, वो ज़राई सनती तो पाकिस्तान नहीं बन सका। तबाह कर दिया आपने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही। आपने शॉप बना दिया, लोग इंपोर्ट करके इधर सप्लाई कर अपना मार्जिन रख लिया। जब सनतकारी नहीं होगी, जब लोग एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, जब एग्रीकल्चर आपकी नहीं होगी, जो आपका बुनियादी किस्मत है सही। कि दुनिया के सबसे बड़ा नहरी निजाम आपके 4 70% मौसम है, फर्टाइल लैंड है, मेहनत का किसान है, मेहनत कश, और वो पसीना बहाता है कि सोना उगले जमीन। लेकिन आपने न सीड्स में डेवलप की, न पर एकड़ यील्ड बढ़ाई है आपने, न जिस जगह ये बैड गवर्नेंस है, और यही वजह है, यही बैड गवर्नेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके आड़े आ रही है, और अपोजिशन भी इसी पे तनकीद कर रही है। मखदूम साहब, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि लूटी हुई दौलत कौमी ख़जाने में जमा करा दें, मैं कल इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो अब 31 जनवरी तक अपोजिशन इनसे इस्तीफ़ा मांग रही थी, अब वो कह रहे हैं कि आप लाएँ बाहर, जो पैसे रखें ले आएँ, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। देखें, सबसे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बड़े मनसब पे हैं अभी, सही, प्राइम मिनिस्टर साहब जो 2014 से 2016 के बीच में तकारीर करते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उनको समझना चाहिए कि तब वो एक किसी जिम्मेदारी पे फायज नहीं थे। अब एक मनसब है, और देखें, जब घर का कोई या मुल्क का कोई बड़ा होता है तो उसे सोच भी अपनी वसी करनी होती है। सबसे पहले देखें, पहली बात आपको याद होगा कि कुछ आई थिंक 2017 में टर्की में आपको याद होगा कि एक गैर जमहूरी अमल हुआ था। जी बिल्कुल। तो अवाम रोडों पर आ गई थी कि नहीं, हमारा लीडर परफॉर्म कर रहा है, सही, एंड हम ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक, और नहीं हुआ। पाकिस्तान देखें रोडों पे आ गई, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे हालांकि वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आ गई थी अवाम, सही, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हमें एक पेज पे नजर आ रही है पिछले 2.5 सालों से। सही। और अब माजी की हुकूमतों पे आप आ जाएं, जब 2014 मियाँ साहब की गवर्नमेंट में जब इमरान खान साहब ने धरने दिए थे, धरना था या धरना 126 दिन का सबसे लंबा था, तब आपको याद होगा, तब इदारों में टकराव था, और मियाँ साहब की माजी की जो भी हुकूमतें थी उनमें इदारों में टकराव रहा है। सही। और फिर भी आपको याद होगा कि मियाँ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को कुछ भी नहीं हुआ था धरनों की वजह से। देखिए, तहरीकों में वक्त लगता है। सही। आपको याद होगा जो MRD तहरीक में भी 8 से 7 साल लगे थे। सही। ARD मूवमेंट आपको ले लें आप, उसके बाद आप PDM ले लें, देखिए महीनों में फैसले नहीं होते। ठीक है, ये सियासतदानों की इमेच्योरिटी है कि वो आवाम से मिस कमिटमेंट्स करते हैं। सही। ना फेडरल गवर्नमेंट को ना PTI को सब्ज बाग दिखाने चाहिए थे इतने ज्यादा, ठीक है, ना ही PDM वालों को ये कहना चाहिए था कि हम बस महीना या हल क्या है इसका? हल क्या है? देखिए, हल ये है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज तक हमें संजीदा लोगों का बहुत बड़ा फुकदान रहा है। सही। अब आप देख लें, यहाँ पे एक रवायत, जैसे बेग साहब काबिल इज्जत है, एहतराम है उनके लिए, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे कराची के लोगों ने रवायत से हटकर वोट दिया। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ कराची से के लोगों ने नहीं, सिंध के अलावा नहीं, सिंध के अलावा 3 सूबों के लोगों ने। सही। KPK को ले लें आप, ठीक है, आप पंजाब को ले लें, बिल्कुल, बलूचिस्तान का तो चलो डिफरेंट रहा है, और इंटीग्रेशन का 2 पार्टी सिस्टम रहा है यहाँ पे। सही, उसको ब्रेक किया इन्होंने, उसको ब्रेक करके लोगों ने एक नई रवायत कायम की है। सही। और KPK में तो इतना डिफरेंस हुआ कि KPK में कभी भी एक आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाया। PTI वाहिद अलाइज थी। आप 2002 से 2008 ले लें कि MMA की हुकूमत थी, ठीक, वो टोटली डिफरेंट। फिर उन्होंने उनसे मायूस होकर नहीं, उन्होंने मायूस होकर फिर ANP टोटली सेक्युलर जमात को उन्होंने सेलेक्ट किया। बिल्कुल ऐसे। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने फिर इस बार कंटिन्यूटी की। हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं, आप जब भी ट्रैवल करते हैं, अगर आप UAE चले जाएं तो आपको याद होगा वहाँ पे जो भी टैक्सी ड्राइवर्स मिलते हैं, या आप लंदन चले जाएं तो जो वो लोग, उन लोगों की भी डबल ट्रिपल तवक्कात थी PTI गवर्नमेंट से। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ही उम्मीदें थी, बहुत ही उम्मीदें थी। सही। उनका आप अमेरिका में जो खान साहब ने जो इज्तिमा किया था, जलसा किया था, आपको याद होगा 1.5 साल पहले, उसमें भी जो रिस्पॉन्स आप देखें, बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद थी। और पाकिस्तान अभी भी ये अगर परफॉर्म कर लेते तो मैं नहीं समझता कि आज ये नौबत आ ठीक है। पूछ लेते हैं उज़मा करदार साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी,
सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आपकी बैड गवर्नेंस और दूसरा आपके जो रवैये हैं वफाकी वज़रा के जो रवैये हैं उन रवैयों की वजह से अवाम परेशान हैं, इत्तेहादी परेशान हैं। तो कब आप अपना किबला दुरुस्त करेंगे? 2.5 साल आपको हो गए, अगले 2 साल आपके रह गए हुकूमत के। फिर अभी जो आप कह रही थी कि 2023 में वोट के ज़रिए पता चलेगा, तो अवाम अगर यही हाल रहा तो कैसे आपको वोट करेंगे? देखिए रशीद साहब, ये अवाम तो एक सिंध हुकूमत के फिलहाल रहमो करम पे है। आपने आज ही पूरी सब चैनल्स पे देखा होगा कि ये 20 रुपए इन्होंने दूध की कीमत जो है वो बढ़ा दी है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और किसने बढ़ाई? ये कराची में बढ़ी है। ये आपको इसे हुकूमत से चेक करें ना, इनकी प्राइस कंट्रोल वो तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल पे जो कीमतें बढ़ रही है, जो वफाक बढ़ा रहा है सिंध में, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई सिंध में दूध की पेट्रोल बढ़ेगी लहरें तो नहीं बढ़ उससे रही, बाकी चीजें लेकिन जब जुड़ी पेट्रोल बढ़ता है तो दूध, चूंकि दूध कोई कराची में तो नहीं भैंस के भाड़े बने हुए हैं, आउट ऑफ सिटी बने हुए हैं, तो जब ट्रांसपोर्ट बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आप मेरी बात भी सुन ले ना, जी जी, मेरी बात भी सुन ले। जब हमें गुंजाइश जरा सी मिली थी तो 117 रुपए लीटर से हम 75 रुपए लीटर तक लेके आए थे पेट्रोल। ठीक, हमने सारा रिलीज जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी, सारा हमने पास ऑन किया था अवाम को। नहीं, लेकिन इन्होंने जो कीमतें, चूंकि माफिया बैठे हुए, कार्टेल्स बैठे हुए, ये हर बात में कहते हैं माफिया पीछे है। ऊपर ले जाते हैं, लेकिन मैं आपका मुझे बात करने दीजिएगा। लेके आती है, ठीक है। मजाल है जो ये कीमतें नीचे उस्मा कद्दा साहिबा, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इस सवाल पे। जी डॉक्टर साहब, देखिए मैं पहले मेरी बात को नहीं, इसमें पेट्रोल पे आप सुन ले, फिर आप मैं एक आपको बतला दूं, ये जो इनकी जो सारी कहानियां हैं, देखें ये एनएफटी अवार्ड के बाद सारा पैसा जो है वो सूबों को नहीं मैं दूसरी अच्छा, बात सुन कर ले, रहा ये हूं। बात सुन ले, मेरी डॉक्टर बात साहब सिर्फ की ये एक बात सुन ले, है मैं आपकी तरफ कि आ रहा हूं। एक प्राइम मिनिस्टर अपने तकरीर में कहता है शुगर की बात उठाओ तो बोलते हैं इसके पीछे माफिया है, जब हम आटे की बात कहें कहते हैं इसके पीछे माफिया है, पेट्रोल के पीछे आप कहते हैं माफिया है। अरे भाई, माफिया को किसने तोड़ना है, किसने उसको बंद करना है, उसको कंटेन करना है, किसका काम है? हुकूमत का काम है ना, या बाहर से कोई आएगा उस माफिया को सही करने के लिए? आप डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है उसको मौसर तरीके से नहीं लेके चल रहे हैं। उस्मा साहिबा, नहीं बनाया, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिन्होंने पहली दफा जो है शुगर माफिया को उस्मा कद्दा साहिबा, फिर उस्मा माफिया कद्दा कह रहे साहिबा, हैं। उस्मा कद्दा साहिबा, गुफ्तगू एक सुनिएगा। बात का जवाब दे दे मुझे, सिर्फ एक बात का जवाब। ये जो माफिया आप भी कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है इस माफिया के खिलाफ एक्शन लेना, उसको तोड़ना? आपने जो 35 साल में माफिया के घर बना दिए, भाई आप ही 2.5 साल की बात करें ना, तब्दीली आई है जो गैर रिवायती वोट लोगों ने दिया है उम्मीदें लगाकर, इसकी बात करें। वो सब चले गलत थे तो हुकूमत में नहीं आए, वो आपको हुकूमत में लाया गया। इसमें कोई शक नहीं है। और उस्मा कद्दा साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि नैब जो केसेस बनाए 2.5 साल में हमने एक भी केस नहीं बनाया, ये वो केसेस हैं जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो एहतसाब था वो 2.5 साल में आपका एहतसाब कहाँ है? आप एहतसाब के नाम पे एक भी केस ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बना सकी, ना नून लीग पे बना सके, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एहतसाब करने में भी नाकाम हुए। आपने कहा 200 बिलियन डॉलर पहले महीने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप एहतसाब करने में नाकाम रहे। जी जी डॉक्टर साहब, इन्होंने जो ऐलान किया था 200 बिलियन डॉलर बाहर के जो हैं वो मैं 1 महीने में ले आऊंगा, कशकोल तोड़ देंगे, IMF के मुंह पे फेंकेंगे डॉलर, और आप जात देखिए 6 चलेंगे वापस डॉलर IMF के लिए के पास दोबारा प्रोग्राम के लिए जाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो देखिए ये ऐसी बातें आप उसको यू टर्न के नाम से कवर करें या किसी तरह, लेकिन फैक्ट रिमेन फैक्ट कि आप अपने वादों पे नहीं उतर सके, लोगों को मायूसी हुई है, और जो लोग तब्दीली के नाम पे आपको लाए थे, गैर रवायती तरीके पे आउट ऑफ बॉक्स तरीके से जो वोट दिया था आपको लाए थे, उन सब को बहुत तकलीफ हुई है। और शुक्रिया उस्मा कद्दा साहिबा, अपने प्रोग्राम में वक्त इस पे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।